सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट के ज़ेर एहतमाम 28 फरवरी बरोज़ इतवार मुस्तक़र के SM फंक्शन हॉल में इज्तिमाई ज़कात के फ़वाइद और उसकी समाजी अहमियत के मौजू पर एक बावक़ार शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस तक़रीब में शहर के मुमताज़ उलमा कराम, मुख्तलिफ़ मसालिक के ज़िम्मेदारान, समाजी व मिली शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए यूनिट के सदर मोहम्मद मकसूद ने ज़कात सेंटर इंडिया का तारुफ पेश किया और महबूब नगर यूनिट की एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट शुरका के सामने रखी। उन्होंने कहा कि इदारे का बुनियादी मकसद सिर्फ वक्ती माली इमदाद फराहम करना नहीं, बल्कि मुस्तहक़ ख़ानदानों को इस कदर मजबूत और ख़ुद कफ़ील बनाना है कि वह बावक़ार ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने बताया कि यूनिट ने अपने मुख्तसर एक साला अरसे में 48 ख़ानदानों को खुद मुख्तार बनाने में कामयाबी हासिल की है। इदारा मुस्तहक़ीन को छोटे कारोबार के लिए सरमाया फराहम करने के साथ साथ हुनरमंदी के कोर्सेज़ के ज़रिए भी उन्हें मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी के नतीजे में 2 नौजवानों ने 20,000 रुपये से ज़ायद माहाना तनख्वाह वाली मुलाजिमत हासिल की, जो इदारे की रहनुमाई और तरबियत का समर है। इज्तिमाई ज़कात की अहमियत पर मोहम्मद मकसूद ने ज़ोर देते हुए कहा कि अगर अहले सरवत हजरात अपनी ज़कात इनफरादी तौर पर तकसीम करने के बजाय इज्तिमाई शक्ल में ज़कात सेंटर के ज़रिए जमा करें तो उसके नताइज ज़्यादा देरपा और मुअस्सिर साबित हो सकते हैं। इज्तिमाई निज़ाम के तहत ज़रूरतमंद अफराद को उस मकाम तक पहुँचाया जा सकता है कि वह 1 या 2 साल के अंदर ज़कात लेने के बजाय ज़कात देने वालों में शामिल हो जाएँ। उन्होंने बताया कि तंजीम को मजबूत और फ़आल बनाने के लिए एक यूथ कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसमें शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से नौजवानों को शामिल किया गया है। मज़ीद नौजवानों को इस फलाही मिशन से जोड़ने की तरगीब दी गई ताकि खिदमत खल्क़ के इस सफ़र को वसाअत दी जा सके। उन्होंने इस मौके पर अहले सरवत से अपील की कि वह रमज़ानुल मुबारक के अलावा साल भर अपनी ज़कात और अतियात ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट को फराहम करें ताकि ज़रूरतमंद तबक़ात को पायदार सहारा मिल सके और कौम को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की कोशिशें मज़ीद मजबूत हो सकें। यह प्रोग्राम इज्तिमाई ज़कात के तसव्वुर को फ़रोग़ देने और ख़ुद किफ़ालत के पैगाम को आम करने के एक मुअस्सिर पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मोअज़्ज़िज़ साथियों, अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का इजलास ज़कात सेंटर इंडिया का तारुफ। ज़कात सेंटर इंडिया का क़याम गुज़िश्ता साल इसी माह रमज़ान में हुआ। इसका मकसद यही है कि बजाय इंफरादी ज़कात के इज्तिमाई ज़कात को तरजीह दें। न सिर्फ टाइमली सपोर्ट बल्कि मुस्तहक़ हज़रात को ऐसी सपोर्ट दी जाए कि वो खुद मुस्तहकम बन सके। इसी मिशन के तहत राष्ट्रीय रमज़ान में ये काम शुरू किया गया और चूँकि ये पहला साल था, हम खुद भी ये चाहते थे कि क्या कुछ आगे रिजल्ट आए, फिर हम लोगों को बता सकें कि फिर क्या किस तरह से काम हो रहा है। तो पहले ही साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 48 फैमिलीज़ को सेल्फ रिलायंट बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से न सिर्फ कारोबारी इमदाद बल्कि स्किल डेवलपमेंट्स के कोर्सेज के तहत भी उन्हें खुद मुस्तहकम बनाने की कोशिश की है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज थे, फायर एंड सेफ्टी के कोर्सेज थे और आज के जो मोस्ट डिमांडिंग IT सेक्टर में जो कोर्सेज चल रहे हैं, पावर BI, पाइथन, गूगल एनालिटिक्स, ये कोर्सेज के कोर्स भी स्टार्ट किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फायर एंड सेफ्टी के कोर्स थे उसमें 2 बच्चों को सैलरी 20,000 और 25,000 सैलरी से एक जॉब भी मिल गई है। और जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हुआ उसमें भी बच्चों को अभी उनका फाइनल में है, जहाँ पर कोर्स सीख रहे हैं उसी कंपनी से बात की गई
कि जैसे उनका कोर्स कंप्लीट होगा तो वही कंपनी में उनको जॉब भी उनको अलॉटमेंट होगा। और स्किल डेवलपमेंट के अलावा कारोबारी इमदाद में कमर्शियल ग्राइंडर्स दिए गए और मशीन्स, जो हमारे ऐसे ख्वातीन हैं जो लेडीज थे, जो बेवा औरतें थे, उनके पास हुनर तो था पर करने के लिए कुछ जरिया नहीं था, पुरानी मशीन थी जिससे काम होता नहीं था। तो जैसे हमें पता चला उन्हें नई जो ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं वो मशीन दिलाई गई और कमर्शियल ग्राइंडर दिलाए गए। और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जो लोग कुछ कारोबार करें, किराना दुकान है, उसमें कारोबार करें, तो उनको जो कोर्स, जो सब्जेक्ट उनका है उसके हिसाब से उन्हें कारोबारी इमदाद भी दिलाई गई। तो इसका मकसद यही है कि अभी शुरुआत है तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में 48 फैमिलीज को एक सपोर्ट दिया गया। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि हम सब अपनी जगह कहीं ना कहीं ज़कात देते हैं, मगर वो ज़कात अगर हम इज्तिमाई तौर पर दे जाएं, जैसे कि अब जिलानी भाई है, जिलानी भाई ऑलरेडी सर्किल में कई लोग देते हैं, किसी को जिलानी भाई 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो 10,000 रुपये उनको देने के बजाय वो ज़कात सेंटर से रुजू होंगे तो हम 10 की जगह उन्हें 20 से देंगे। 20 मतलब जो सब्जेक्ट उनका है 20,000 तो 20 साल या 25 साल उनका क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करेंगे और ना ही फुलफिल करेंगे बल्कि उनका फॉलो भी करेंगे। तो उम्मन होता क्या है, हम कारोबार किसी कोई अपना हमारे पास ज़रूरतमंद आता है तो वक्तिया इमदाद करते हैं, फिर बाद में आप अरे फिर आ गया बोलते, मगर मकसद ये नहीं है, मकसद वक्तिया इमदाद नहीं, मकसद ये है कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, वो मांगने वाला ना बने। फिर आज मांग रहा है, फिर अगले साल मांगने से बचे, फिर अगले साल या 1 साल 2 साल के बाद वो खुद देने वाला बने। तो इसका मकसद यही है कि आज जो ज़कात दे रहा है 1 साल 2 साल के बाद ज़कात देने वाला बने। तो उसी मकसद के तहत हमने ये काम शुरू किया है और उम्मीद है कि आप सब मिलकर हम हमारा हाथ बढ़ाएंगे, हमें हिम्मत अफजाई देंगे। और हमने एक यूथ कमेटी भी बनाई है जिसमें से महबूबनगर के मुख्तलिफ एरिया से, हर एरिया से बच्चों को उसके अंदर रखा गया है। तो हमारा मकसद सिर्फ ना ही ज़कात लेना है, जो भी कमेटी है रमज़ान में तो ज़कात जहाँ से भी सोर्सेस है अपना सोर्स इस्तेमाल करके ज़कात में, और ना ही ज़कात में बल्कि आने वाले दिनों में अपने अपने मोहल्लों में जो कोई भी मुस्तहक़ हज़रात है, जो कोई भी ज़रूरतमंद है, उन्हें ज़कात सेंटर इंडिया से जोड़ें ताकि उन्हें इमदाद मिल सके। और मैं आपको बता दूं, ज़कात सेंटर इंडिया का जो सिस्टम है एकदम ट्रांसपेरेंट है। पहले तो नोटिफिकेशन दिया जाता है, नोटिफिकेशन में जो लोग एलिजिबल होते आते हैं उनके पास घरों को जाकर उनकी इंक्वायरी की जाती है, उनके मोहल्लों में मालूमात की जाती है कि वो कारोबार करने के अहल है या नहीं। फिर जब जाकर उन्हें इमदाद दी जाती है और इमदाद देने के बाद फिर 1 महीना 1.5 महीने में उनका फॉलोअप होता है। अगर सपोज अगर उनको अगर पहले इमदाद ले लिए, अगर फिर उन कुछ क्राइसिस है नहीं कर सके तो उन्हें फिर मदद करते हैं, हुआ तो हम करते हैं, या नहीं तो सेवा बैंक है, अल्हम्दुलिल्लाह सेवा बैंक से बिला सूदी लोन दिलाते हैं उन्हें, क्योंकि कारोबार करके वो लोग भी डर रहे हैं ना करने के लिए, तो बिला सूदी लोन दिलाते हैं। ऐसा मतलब उनके साथ में एक साये की तरह रहते हैं। अब कोई भी है कि भाई किसी मेरे पीछे कोई अगर है, सपोर्ट अगर है समझो, तो चाहे वो मदद करो या मत करो, किसी का सपोर्ट रहा हो तो वो आगे बढ़ जाता हो, अपनी हिम्मत की और उसकी बढ़ जाती। तो उस तरह हम उसको दिलासा देते हैं कि आप कारोबार में आगे बढ़ो, हम आपकी मदद करेंगे। तो जब तक उनकी बात करते हैं कि तब तक वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ। तो इस तरह अपना पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है। और जो डोनर्स ज़कात देते हैं उनका भी हिसाब पूरा ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये सिर्फ महबूबनगर का ब्रांच है, ऐसे टोटल अपने 55 ब्रांचेस है पूरे 11 स्टेट्स में ज़कात सेंटर इंडिया का काम चल रहा है। 11 स्टेट्स में यहाँ पर हमारा तो 1 साल बाद टोटल 3 ईयर से चल रहा है काम। तो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में हर एक रिकॉर्ड रहता है पूरा, जो भी ज़कात दे रहे हैं आप अपना नाम चेक कर ले सकते हैं कि कितनी ज़कात आई, कितना गया, तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी है। तो जो यहाँ के सेक्रेटरी है अपने ऑल इंडिया के जब्बार सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह बहुत जज्बा रखकर ये काम शुरू करे हैं और यही उम्मीद हम सब टीम से भी रखते हैं। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कि ऐसा अगर 1 साल में हम ये रिजल्ट है
तो आगे अब ऐसा अगले आने वाले साल कम से कम एक 200 फैमिलीज का टारगेट लेके चल रहे हैं। ऐसा ही अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो वो दिन तो नहीं कि महबूब नगर में ज़कात लेने वाले नहीं, सब जो है साहिब इस्ताद बन जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस काम में बरकत अता फरमाए और हम सबको एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल होने की अल्लाह ताला हमें सलाहियत दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।